हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू मैथ्स एंड आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर माय वॉइस अगर वॉइस थोड़ा लो है, बिकॉज आज भी थोड़ा तबीयत मेरी डाउन है। आई होप कि 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा। सो मैं वही आपसे नॉर्मली बात करने लगूँगी। अभी इस वीडियो में थोड़ा सा मैं स्लो बोलूँगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले से वीडियो स्टार्ट की है ट्रिक्स की। सो आई होप आपको वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं स्क्वायर कैसे करना है बहुत जल्दी से। ट्रिक्स ऐसी होती हैं, ऐसे तरीके होते हैं किसी भी कैलकुलेशन को करने के जो आपको ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और साथ ही में कल जो मैंने एक संडे का जो वीडियो आया था उस वीडियो में मैंने आपकी क्वेरीज़ बताई थी। सो आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेरी कैसे बतानी है, जैसे मान लीजिए आपका नाम आपने सबसे पहले लिख दिया, आपने अपनी क्लास लिख दी, उसके बाद आप लिख दीजिए क्वेश्चन जो आपको पूछना है। और अगर हो सके तो आप एक्सरसाइज और मतलब क्लास लिखेंगे, चैप्टर लिख दीजिए, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, ताकि अगर आपने मे बी कोई मिस्टेक की हो क्वेश्चन में तो मैं वेरीफाई कर लूँगी उसको। और नीचे एंड में लिख दीजिए ऑन संडे। तो जैसे अगर मान लीजिए आप मंडे से लेके सैटरडे के बीच में अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, मंडे को पोस्ट किया तो आप संडे तक का वेट कीजिए। सैटरडे को भी पोस्ट कर रहे हैं इवनिंग तक, शाम तक, तो भी आप संडे तक का वेट कीजिए। आपको वीडियो संडे को जो वीडियो आएगी उसमें आपका नाम बोल दिया जाएगा और आपको आपकी क्वेरी समझा दी जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सी क्वेश्चन नंबर 2 आप जाके वीडियो ऑब्वियसली आप देख चुके होंगे तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए। उस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमें 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं जिसमें हमें A1 A2 B1 B2 वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी इसी क्वेश्चन में। लेकिन पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट इनकंसिस्टेंट। हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स गिवन है जिसमें 2-2 इक्वेशन गिवन है हर एक पार्ट में। हमें उन इक्वेशन को देख के ये बताना है कि जो उनसे बनने वाला ग्राफ है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन में 3 चीज़ें पढ़ी थी कि हम इक्वेशन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ग्राफ की जो 2 लाइनें बनेंगी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि बीच में एक जगह कट होंगी एक दूसरे से। या फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कोइंसिडेंट एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, यानी कि वो एक दूसरे के ही ऊपर लाइन होंगी, वो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था कि हम इक्वेशंस को देख के ये कैसे पता लगा सकते हैं कि लाइन हमारी पैरेलल बनेगी। उसका क्या फंडा था, A1/B2 जब पहले इक्वल नहीं होता B1/B2 से, यानी कि A1/A2 फर्स्ट फ्रैक्शन है, फिर B1/B2 सेकंड फ्रैक्शन है और C1/C2 थर्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे पहला ही अनइक्वल है। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना हो तो वो ग्राफ जो लाइन बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि वो इस तरीके से कट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, और जब ऐसा केस हो कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और वो भी इक्वल हो C1/C2 के, यानी कि ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हों, दैट मीन्स कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कोइंसिडेंट, यानी कि ये एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी क्योंकि सभी कुछ इक्वल है। ठीक है, थर्ड केस आता था हमारा जहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ें इक्वल नहीं थी, यहाँ तीनों इक्वल थी। यहाँ पे पहला दूसरा इक्वल है लेकिन दूसरा तीसरे से इक्वल नहीं है। सो A1/B2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। जब C1/C2 इक्वल नहीं होता उस केस में लाइन बनती है पैरेलल कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये केस आपने ऑब्वियसली पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सिर्फ रीकैप के लिए मैंने आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ समझाई है। अब इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहुत सिंपल है, देखो आपको पिछला क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल बताई थी। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे देखना है, यदि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कंसिस्टेंट है, यदि लाइन कोइंसिडेंट कर रही है
तो वो कंसिस्टेंट है, यदि लाइन पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट है। बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी आपकी जो लाइंस पैरेलल आए, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये केस आता है दैट मीन्स आपकी जो दोनों लाइन बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी और साथ ही में वो दोनों लाइनें इनकंसिस्टेंट होगी। तो मैंने आपको ये एक बेसिक समझा दिया है कि क्या है। अगर आपको इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की है। इसमें इस टॉपिक पे मैं पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तो आप पिछली वीडियो देखिए फिर इस वीडियो पे आएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो अब जो पांच पार्ट्स गिवन है, हमें उस एक पार्ट में क्या करना है, उनमें चेक करना है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट, यदि पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना सा बताना है। सो नाउ अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स की तरफ। तो नाउ गाइज इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम कीजिए, 3x + 2y इस +5 को दूसरी साइड ले आके माइनस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को भी सेम तरीके से 2x - 3y और ये जो प्लस में है दूसरी साइड लाके माइनस कर दीजिए और इज इक्वल टू में 0। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन में क्या करना है, a1x, जो x है x लिख दो, उससे पहले a, देखो a b c लिखना है। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। देखो आपको a + b + c लिखना है, या मतलब जो भी साइन इनके बीच में है आपको वो लिखना है, आप प्लस ही लिख लीजिए, ठीक है। a + b + c लिखना है। अब x है तो x लिख दो, y है तो y लिख दो, कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखो, ये प्लस साइन लिख दिया। अब यहाँ पे 1 लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पे भी a b c लेना है, तो यहाँ पे a1 b1 c1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी a लगाओ, b लगाओ, c, प्लस का साइन, प्लस का साइन, ax by xy, यहाँ पे a2 होगा, b भी 2 होगा और c भी 2 होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन है, सेम तो नंबर हम नहीं ले सकते। अब हमें सबसे इजीएस्ट वे क्या है, आप a1 की वैल्यू देखो क्या है, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू देखो क्या है, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू देखो क्या है, c1 की वैल्यू है -5। साइन ध्यान रखना है, सिर्फ 5 नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि c की वैल्यू देखी जाएगी तो -5 आएगी, माइनस का साइन भी साथ लगेगा। नाउ लेट्स कम टू a2। मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि मैं वहाँ पे आगे सॉल्व कर दूँ। a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -7। नाउ अब हमें वेरीफाई करना है इसको किस रेशो में लिख के, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। सो a1 3 है तो 3, a2 2 है तो 2, b1 2 है, b2 -3। तो अब आप देखो 3/2 और 2/-3 बिल्कुल अलग है, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स कि ये पहला ही हमारा अनइक्वल आ गया, तो हमें तीसरे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ही अनइक्वल आ गया तो हमें तीसरे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट मीन्स कि लाइन्स विल इंटरसेक्ट। जो पहला केस था, लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करने वाली क्या होती थी, दे आर कंसिस्टेंट। क्या होती थी, कंसिस्टेंट। सिर्फ कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है, जो लाइन पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ही दो केस अनइक्वल आ गए, दैट मीन्स कि लाइन जो है एक दूसरे से कट करेंगी, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, और जो इंटरसेक्ट करती हैं वो साथ ही में कंसिस्टेंट भी कहलाती हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ सेकेंड पार्ट में सेम ही चीज़ होगी। सबसे पहले इस 8 को इसी साइड ले आइए आप, ये प्लस में है, यहाँ आके हो गया माइनस में। नाउ सेम विद दिस सेकेंड इक्वेशन 6y, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में ले आओ, ये इक्वेशन बन गई। नाउ a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली है। नाउ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी है, ठीक है। नाउ अब हम वैल्यू देखते हैं। c a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। ऐसे ही मैं नीचे देख लेती हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। सो a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है -6, c2 की वैल्यू क्या है -9। क्लियर है। सो अब हमें रेशो देखना है कैसे, a1/a2 इक्वल है या नहीं b1/, अभी साइन नहीं लगाते, बाद में देखेंगे। इक्वल हुआ जिस हिसाब से भी, तो उस अकॉर्डिंगली हम उसमें साइन पुट कर देंगे। a1 इज़ 2, a2 इज़ 4, -3, b2 इज़ -6, -8, c2 इज़ -9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 4 कट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो आंसर आ गया 1/2। 3 से 6 माइनस से माइनस कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स ये भी इक्वल है। लेकिन ये माइनस से माइनस कट हो गया और ये दोनों कट नहीं हो रहे, दैट मीन्स ये इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल है ना, लेकिन ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये थर्ड केस है जिसमें लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और साथ ही में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मैं यहाँ ही लिख देती हूँ। सो हियर लाइंस पैरेलल है, ठीक है। पता चल रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइंस पैरेलल हैं एंड दे आर बेसिकली, हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर हुआ। लाइंस पैरेलल आ रही हैं तो वो इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल नहीं आ रही, इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, तो वो कंसिस्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ इस इक्वेशन में भी गाइज आपको बेसिक समझ आ गया होगा, तो हम जल्दी करते हैं, यानी कि हम उसका बेसिक छोड़ते हैं। सो a1 की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 3/2, b1 की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 5/3 और c1 की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 7, नहीं -7। -7 क्यों? क्योंकि ये 7 जब इधर आएगा तो वो माइनस में होगा, -7, ठीक है। यहाँ पे a2 की, ये दूसरी इक्वेशन है, a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -10 और c2 की वैल्यू है -14। माइनस क्यों? क्योंकि ये 14 जब इधर लेके आएंगे तो वो 14 -14 बन जाएगा। नाउ a1/a2 देखते हैं। a1 कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय a2 विच इज़ 9। सो 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1 विच मीन्स डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें और ये कट होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नाउ b1/b2, सो b1 इज़ 5/3 and b2 is -10। सो here we go again, 5/3 को डिवाइड करना है -10 से, नीचे 1 लिख लो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल के यहाँ कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, ये आ गया -1/6। क्लियर। नाउ c1/c2, तो c1 इज़ -7 और c2 इज़ -14, माइनस से माइनस कट, आंसर आ गया 1/2। सो अब आप तीनों को देखो, 1/6 -1/6 और 1/2 कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, पहला ही इक्वल नहीं आ रहा, जिसका क्या मतलब है कि ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो लाइंस विल इंटरसेक्ट, कुछ भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइंस विल इंटरसेक्ट, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन जो है वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ गाइज फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दोनों इक्वेशंस हमें गिवन हैं। तो a1 देखो क्या है 5, b1 क्या है -3
और C1 क्या है, ये 11 जब इधर लेके आओगे तो वो -11 हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। A2 क्या है, -10, B2 क्या है 6 और C2 क्या है, ये -22 दूसरी साइड लेके आओगे तो वो +22 हो जाएगा। नाउ A1 अपॉन A2 देखते हैं। A1 इज़ 5 और A2 इज़ -10, सो कट करो 1/2 -1/2 आंसर आ जाएगा। नाउ B1 अपॉन B2, B1 इज़ -3, B2 इज़ 6, कट करो 1/2 आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया -1/2 अगेन। तो C1 अपॉन C2 करते हैं। C1 इज़ -11 और C2 इज़ 22, सो 11 और 2 ये 22 ये भी कट हो रहे हैं। आंसर आ गया -1/2। ठीक है, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, -1/2 -1/2 -1/2। दैट मीन्स ये जो सेकंड केस मैंने आपको पढ़ाया था, दैट मीन्स कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन है। सो इसका क्या लिखेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, hence equations are consistent। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पैरेलल के केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी, अदरवाइज हमेशा कंसिस्टेंट होगी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ गाइज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर हमें हमेशा की तरह दो इक्वेशन गिवन है। A1 इज़ 4/3, B1 इज़ 2 और C1 इज़ 8, इधर आके -8 हो जाएगा। क्लियर है? सो नाउ A2 इज़ 2, B2 इज़ 3 एंड C2, ये जो प्लस में है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, -12। सो A1 अपॉन A2, A1 है 4/3 अपॉन में 2, यानी कि 4/3 को डिवाइड किया गया है 2 से, नीचे लगा लिया 1, डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, कट कर दिया, आंसर आ गया 2/3। आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना या फिर इसको स्लो करके देख लेना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेकंड विच इज़ B1 अपॉन B2। सो B1 इज़ 2 और B2 इज़ 3, सो आंसर इज़ 2/3। यहाँ भी 2/3 आया था। तो नाउ लेट्स कम टू C1/C2, -8 अपॉन में -12। ठीक है, आप कट करोगे 4 के टेबल से कट हो रहे हैं, आंसर अगेन 2/3, यानी कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों ही आपस में इक्वल है। सो लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक ही लाइन आएगी जब तीनों चीज़ इक्वल होती हैं। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ आया आप लोगों को? ये कंसेप्ट काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको ये चीज़ क्लियर करनी है क्या चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, और जो पैरेलल है वो इनकंसिस्टेंट है और जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट करती हैं वो कंसिस्टेंट है। दैट्स इट, आपको ये चीज़ याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने पूरी वीडियो विदाउट स्किप किए देखी है तो आपको ये कंसेप्ट कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, और जो मैं समझाती हूँ ओब्वियसली तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।